हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फ्री। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DSSB TGT सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी लेवल का ये करें। इस तमाम तरह के सारे टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम एक एक करके सारे चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को लेके काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी होते हैं। उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मिस होता है। वो ना करके जो नहीं करना होता है वो करते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं और मेन टाइम पे वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो और अच्छा कर पाते, उस लेवल से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज का टॉपिक आप सभी से शेयर कर रही हूँ और ये जानेंगे कि हमें किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना और किस चीज़ों को अवॉइड करना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहली जो बात ये है कि कैसे करें, कहाँ से करें इसकी तैयारी। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। बुक क्या है, सिलेबस इसका क्या है, इस एग्ज़ाम को तैयारी करने का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कितना नंबर लाना, इसको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए, मिस्टेक टू अवॉइड, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में हम इस पे देखते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये है सोशल साइंस के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो टोटल पोस्ट जो है सोशल साइंस का TGT के लिए 310 पोस्ट है। इसका जो कट ऑफ है हाई या लो किस लेवल का रहेगा, इसके बारे में हम नीचे की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम का डिटेल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोड ऑफ एग्ज़ाम का जो मोड है वो क्या होने वाला है, तो आप सभी को पता ही होगा कि ऑनलाइन बेस्ड पेपर होता है। CBT के थ्रू ये ऑनलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन मोड पे नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल इसमें 200 का नंबर होता है, जैसे कि A+B सेक्शन होते हैं। 100 नंबर का A सेक्शन होता है, 100 नंबर का B सेक्शन होता है। टोटल 200 का आपका पेपर होगा। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का पूरा टाइम आपको मिलता है, जिसमें पर क्वेश्चन आपको 36 सेकेंड की टाइम दी जाती है। 36 सेकेंड का एक क्वेश्चन के ऊपर आपको टाइम देना होगा। तो आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टाइम का स्पीड है वो किस लेवल से आपको मेंटेन करना है और किस लेवल से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इस तैयारी में ये भी है कि आपको अपनी स्पीड को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा। बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। बात करें क्वालिफाइंग की, तो 40% पे आपकी क्वालिफाइंग होगी पर सेक्शन। आपका A सेक्शन में भी 40% लाना होगा, B सेक्शन में भी 40% लाना होगा। टोटल मिला के आपको 80% लाना होगा दोनों पेपर में, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज इसका मेरिट तो 100+ में ही जाता है, लेकिन आपको 40 नंबर पाना ही होगा, सेक्शन A में भी और सेक्शन B में भी। बात करें हम इसके एग्ज़ाम मंथ का कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो आप सभी को पता है कि इसका फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो अब से लेके इसका जून या जुलाई में इसका एग्ज़ाम देखने को आप सभी को मिलेगा। जून या जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तभी आपके पास पूरा के पूरा 6 मंथ का टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए और अपनी एक सीट पक्की करिए। बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, तो वो दिल्ली में ही होगा, NCR दिल्ली। इंटरव्यू, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम ही है। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस, इसमें दोनों ही लैंग्वेज होता है। इंग्लिश में चाहे हिंदी में, जिसमें आप कंफर्ट हो आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इंग्लिश में, चाहे तो आप हिंदी में, दोनों बेस पेपर होता है। बात करें हम इसकी सैलरी की, तो 70,000 पर मंथ होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी सैलरी है और एक अच्छा मोटिवेशन भी है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। बात करें अटेम्प्ट की, तो देखिए इसमें DSS में कोई अटेम्प्ट की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही अटेम्प्ट देंगे, 3 ही देंगे। आपके पास एज है तो आप 4, 5, 6 कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि वैकेंसी इतनी जल्दी आती नहीं है, तो
आप मान के चलिए कि ये मेरा लास्ट चांस है और आपकी अपनी तैयारी काफ़ी फुल स्पीड में बहुत अच्छे से करना होगा। और अभी इसी टाइम इसी पेपर में आप 100% अपना मान के चलिए कि मुझे इस पेपर को क्वालिफाई करना है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये आपका लास्ट चांस ही होगा। वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बात करें अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें 2 बेस एग्ज़ाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 100 मार्क्स का, पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का। पार्ट ए में आपका जनरल आता है और पार्ट बी में आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है। जो पार्ट ए का जनरल पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि जीके और जीएस 20 मार्क्स के, रीजनिंग आपका 20 मार्क्स, मैथ्स आपके 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज भी 20 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका जनरल पेपर हो जाएगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 40 नंबर लाना होगा। ये सिर्फ नहीं है, इससे भी ज़्यादा आपको लाना होगा, लेकिन क्वालिफाई के लिए मिनिमम इतना लाना ही होगा 100 में। बात करें अगर हम सब्जेक्ट की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको एसएसटी वालों के लिए पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, आपको इतना सिलेबस में 4 पोर्शन को कवर करना है, जो कि आपका 90 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी आएगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी आपको क्वालिफाई करने के लिए टोटल 40% नंबर लाना है, अदरवाइज स्कोरिंग के लिए आप 60+ लाएंगे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। आगे अगर हम बात करें इसमें कि कौन सी बुक फॉलो करनी है और कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो बुक पार्ट ए के लिए है, अगर हम थ्योरी की बात करें तो DSSB के लिए अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की संपूर्ण स्टडी करके एक बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। आप जिसमें भी कंफर्ट है आप वो बुक ले सकते हैं और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। ये DSSB जनरल पेपर की बात कर रही हूँ मैं, जो आपका 100 मार्क्स का जीके और जीएस होगा। थ्योरी के लिए मैं बोल रही हूँ। साथ ही साथ इस बुक में पूरा आपका 100 मार्क्स का अच्छे से इसमें पूरा थ्योरी दिया हुआ है और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐड है और साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी इसमें दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बुक बहुत अच्छी है। एज प्रैक्टिस बुक थ्योरी है प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस बुक में दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही बुक पढ़ेंगे, इसके अलावा भी आप अगर आपके पास कोई पहले से पढ़ाई कर रखे हैं, आपने पहले कोई पढ़ाई किया हो, कोई NCERT बुक लिया हो, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, या आपके पास कोई SSC की बुक हो तो भी आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में टोटली NCERT बेस ही क्वेश्चन आता है, तो उसी को हमें ध्यान में देख के पढ़ाई करना होता है। बट जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक है DSSB के लिए, वो काफ़ी अच्छे से NCERT बेस पेपर पे ही बनाया है, तो आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप 10 बुक को फॉलो कर सके, तो आप एक ही बुक को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, PYQ को लेके थोड़ा बैक ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, तो ये आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी इसमें। इसके अलावा भी आपके पास कोई NCERT बुक है या SSC की बुक है तो भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये तो रहा आपका जनरल पेपर। और हम बात करें इसमें पार्ट बी की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अपने इस एग्ज़ाम के लिए। तो NCERT के अगर हम पार्ट बी की बात करें जो 90 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको थ्योरी के लिए क्या पढ़ना है, तो NCERT की 6 से लेके 10 तक की बुक पढ़नी है, जिसमें आपको 9 to 10th की बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से देखना है आपको। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि DSSB में क्वेश्चन हर एक लाइन से आती है और 100% 9th और 10th की ही बुक से आती है। क्योंकि हमने ये एग्ज़ाम दे रखा है तो हमें इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और हमने पढ़ाई भी किया है। तो ये कुछ भी हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमने खुद ऑब्जर्व किया है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है और ये 100% सच है। 100% आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मिलेगी। तो आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी फॉलो करिए टारगेट बना के अपना, और 9 to 10th 100% लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अब बात करें हम पार्ट बी की, ये तो हो गई थ्योरी आपकी, और हम इसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस तो कोई ऐसे मार्केट में अवेलेबल है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक जीके और जीएस के नाम से यूपीएससी वाली जो बुक आती है, यूपीएससी की जो बुक आती है जीके और जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप वो एक बुक लीजिए, क्योंकि वो सारा एनसीईआरटी पैटर्न पे ही वो सारे बुक के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को दिया होता है, और साथ ही साथ हर ऑप्शन को उसमें एक ब्लॉक करके सारे क्वेश्चन को समझाया भी होता है। तो आपकी अच्छी से इसमें तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यूपीएससी वाली कोई भी जीके जीएस की प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, जैसे घटना चक्र वगैरह भी आती है, चाहे बहुत सारी पब्लिकेशन की दृष्टि की भी आती है, तो आप एक वो बुक ले लीजिए, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी बेस ही होता है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छी होगी। ये चीज़ मैं इसलिए आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे, ऐसे अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज़ कोचिंग, यूट्यूब के चक्कर में आप भटकने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो आप भटक सकते हैं। तो मिसगाइड होने से बचिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप कोई कोचिंग भी लिए हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, आप कोचिंग लीजिए, और लेकिन इतना प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से करिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट पे करिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवॉइड किससे करें और किस चीज़ से बचें, तो देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब के टेस्ट से बचें और टेलीग्राम के MCQs से बचें। जो यूट्यूब पे टेस्ट होता है, 2-2 घंटे का मैराथन चलता है, उससे बचें, और टेलीग्राम पे जो क्विज चलता है उससे बचें, क्योंकि ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं है। व्यू के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप इन दो चीज़ से बचें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस और एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब का टेस्ट या टेलीग्राम का क्यूज आपका बहुत टाइम टेकिंग लेता है और उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये लोग उस लेवल के आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सिर्फ वही बहुत इजी सा क्वेश्चन देते हैं जो कि आप इजीली कर पाए और अंदर अंदर ही खुश हों कि अरे मेरे तो काफ़ी अच्छा मतलब स्कोर हो रहा है, मैं बहुत सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन रखते हैं जो कि आपको सॉल्व करने में इजी लगेगा, बट इजी आता नहीं है। तो आप सेल्फ पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करिए, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस के लिए MCQ लीजिए यूपीएससी वाली। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो जाएगी, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती है, तो आप उसको फॉलो करिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 6 मंथ का टाइम है। टारगेट बना के आप दोनों पेपर को अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें बहुत सारे बच्चे सिर्फ मिस गाइडेंस के चक्कर में रह जाते हैं। अगर अच्छे से स्ट्रेटजी बना के इसकी तैयारी करें तो 100% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।